गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो क्या आपको ये परेशानी होती है कि सर कभी कभी एग्जामिनेशन में पेपर देते देते ही कुछ फार्मूलास और फैक्ट्स हम भूल जाते हैं। पढ़ाई करते करते ये सारी प्रॉब्लम्स तो आप हमेशा फेस करते हैं, राइट? कि सर भूल जाते हैं फार्मूलास को और फैक्ट्स को। क्या करें, कैसे याद रखें? बड़ी परेशानी है। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कैसे इस फार्मूलास को, फैक्ट्स को हम लॉन्ग टर्म के लिए याद रख सकते हैं विथ प्रूवन टेक्निक्स। तो लेट्स बिगिन। तो वीडियो को एंड तक देखना मत भूलना, बिकॉज एक एक टेक्निक सो पावरफुल है, पता नहीं कौन सा टेक्निक आपके लाइफ को चेंज कर देगा, राइट? ये प्रॉब्लम पूरा जड़ से खत्म कर देगा। तो फर्स्ट थिंग, अंडरस्टैंड फर्स्ट, समझिए। एक फॉर्मूला को सिर्फ रटने का प्रयास मत करिए कि दिस इक्वल टू दिस बाय दिस प्लस दिस बाय दिस। नो, हर एक जो टर्म है उस फॉर्मूला के अंदर हर चीज़ को समझिए, उसका मीनिंग को समझिए और उसका यूनिट्स भी याद करिए, बिकॉज कभी कभी यूनिट से भी आप डिराइव कर सकते हो। जस्ट मैंने यूनिट्स आप समझते हो कि इसका डेरिवेशन कैसा आएगा, ये फॉर्मूला बराबर है कि नहीं है। तो हर एक फॉर्मूला को समझते हुए करिए, कहाँ पे अप्लाई करना है, किस जगह पे, किस कॉन्सेप्ट में यूज़ करना चाहिए, बिकॉज रॉन्ग एप्लीकेशन भी नहीं होना चाहिए। तो अंडरस्टैंड ईच टर्म ऑफ द फॉर्मूला एंड अंडरस्टैंड वेयर इट हैज़ टू बी अप्लाइड, है ना? और इस फॉर्मूला का पर्पस क्या है, क्यों डिराइव किया गया है, कहाँ यूज़ करना है, समझ के फिर उसको पढ़िए तो फॉर्मूला याद रहेगा अधिक समय तक। सेकेंड टेक्निक इज यूज फ्लैश कार्ड्स, है ना? फ्लैश कार्ड्स, स्मॉल कार्ड्स, है ना, आप बना सकते हो। फ्लैश कार्ड्स जो है बहुत अच्छी टेक्निक है, इसके ऊपर आप फॉर्मूला को लिख सकते हो, हर एक टर्म का मीनिंग और स्मॉल डिस्क्रिप्शन साइड पे आप उस फॉर्मूला में लिख सकते हो। ये फ्लैश कार्ड विल हेल्प यू। फ्लैश कार्ड मतलब फ्लैश, एट ए फ्लैश देखने के लिए। से फॉर एग्जांपल आप ट्रैवल कर रहे हो या आप खाना खा रहे हो, है ना, लंच में कोई भी टाइम पे, है ना, या तो उस समय फ्लैश कार्ड बाहर निकालिए एंड देखिए। जब बार बार आपको समय मिलता है, आप जब फ्लैश कार्ड्स गो थ्रू करते हो, है ना, तो बार बार देखने से वो विजुअल्स आपके दिमाग में छप जाते हैं। इट्स यू आर टेकिंग ए फोटोग्राफ्स विथ योर आइज, राइट? तो रिपीटेडली इफ यू सी इट गो इनटू द हेड। यूज द फ्लैश कार्ड्स, करेक्ट। थर्ड टेक्निक इज, से आप घर पे हो, देयर इज समथिंग कॉल्ड रिविजन वॉल टेक्निक। तो आपके घर पे दीवार जो है, उस दीवारों का इस्तेमाल करिए। उस दीवारों पे आप इस फॉर्मूलास को लगा लीजिए, पेस्ट कर लीजिए। सो हर दिन एक शेड्यूल बना लो कि हर दिन मुझे रात को सोने से पहले इन फॉर्मूलास को गो थ्रू करना है, जस्ट गो थ्रू करना है। और सुबह उठने के बाद, सोने से पहले, उठने के बाद, मैं ऐसे बता रहा हूँ, कोई डॉक्टर बताता ना, ये मेडिसिन लेना है सुबह एक बार, दोपहर में एक बार, वैसा ही फिक्स शेड्यूल बना लीजिए आप। ये थर्ड टेक्निक है, रिविजन वॉल टेक्निक। फोर्थ टेक्निक इज यूज योर फ्री टाइम, नॉट फ्री टाइम, यूज योर वेस्ट टाइम, ऐसे बोल सकता हूँ, यूज योर वेस्ट टाइम। कैसे सर? आपको जो फॉर्मूलास और फैक्ट्स आपको लर्न करने हैं उसको आप रिकॉर्ड कर लीजिए, रिकॉर्ड देम आप। अब रिकॉर्डिंग होने के बाद मान लीजिए आपने तय किया कि ये 50 फार्मूला से मुझे अगले 10 दिन में मुझे लर्न करना है ना। आपका वेस्ट टाइम क्या है? सुबह आप नहाते ही होंगे, हर दिन नहाते होंगे, ऑब्वियस सी बात है, अच्छे बच्चे आप हर दिन नहाते हैं, दैट्स वेरी गुड। तो हर दिन नहाते हैं, तो नहाते वक्त सिर्फ नहाना नहीं होता ना, नहाना धोना बहुत कुछ होता है ना। एक आधा घंटे का प्रोग्राम तो हर दिन सुबह हो ही जाता है। इस आधे घंटे प्रोग्राम के वक्त इस ऑडियो को आप प्ले कर लीजिए, राइट? लाउड स्पीकर पे आप रख लीजिए। लोग गाना सुनते हैं, बहुत कुछ सुनते हैं, तो हम भैया अपना फॉर्मूला सुनेंगे, फैक्ट सुनेंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स भाइयों के जो भी सुनना है हमको, ये ऑडियो प्ले कर लीजिए साउंड पे, और आप तो अपना काम करते रहेंगे, जो भी आपको करना है, नहाना है, धोना है, और साथ में ये साउंड आपके कानों के अंदर जाता रहेगा। और बार बार सुनने से भी हमको याद हो जाता है, राइट? बार बार सुनने से। एंड ये टाइम तो ऐसे भी आपका वेस्ट टाइम था, मतलब आप ऐसे भी इसको यूज़ नहीं कर रहे थे कोई और पढ़ाई करने के लिए, तो आपको अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, राइट? इस तरह सुन सुन के। एंड वेर एवर लाइक यू गो आउटसाइड, यहाँ वहाँ वॉकिंग करते हो, है ना, या फिर आप ट्रैवल करते हो। हाँ, ट्रैवल में से याद आया, अगर आप बस में ट्रैवल कर रहे हो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, तो कोई दिक्कत नहीं। आप खुद ड्राइव कर रहे हो तो आई डोंट रिकमेंड यू टू लिसन टू ऑडियोज, फोकस ऑन ड्राइविंग। अदरवाइज ट्रैवलिंग ऑन ऑटो रिक्शा या फिर बसेस, तो लोग तो ऐसे भी कान में देखो हेडफोन लगा के घूमते रहते हैं, है नहीं, गाने सुनते रहते हैं। तो आप हेडफोन लगा के फॉर्मूला सुनिए, फैक्ट सुनिए। इस तरह से आप वो जो समय है, जो आपका वेस्ट टाइम है ना, उसको यूटिलाइज कर सकते हो इन चीज़ों को लॉन्ग टर्म मेमोरी में शिफ्ट करने के लिए। बिकॉज वॉट एवर यू सी रिपीटेडली, वॉट एवर यू लिसन रिपीटेडली, it will go into your long term memory
And this is the best way of revising the formulas and all these things. Now what you should do, जब आप ये सब टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे हो तो आपको एक रिवीजन साइकिल बनाना बहुत ज़रूरी है ना। रिवीजन साइकिल के फॉर एग्जांपल अभी आपको ये फॉर्मूलास आपने पढ़ा, फिर आपने छोड़ दिया, फिर नेक्स्ट फॉर्मूला से लिया, फिर पीछे फॉर्मूला से रह गए ना। यू शुड हैव ए साइकिल, राइट। तो एवरी 1 वीक, मान लो कि मंडे को मैंने ये फॉर्मूलास किए, ट्यूसडे को ये किए, वेडनेसडे को ये किए, तो एक दिन आप फिक्स करो, संडे फॉर एग्जांपल, जो पूरे वीक में जो हमने किया है ना उसको वापस से एक बार गो थ्रू करना है। यू टू रिवाइज ऑल दोज फॉर्मूलास, टेक आउट 1 hour ऑफ टाइम एवरी संडे, और जो भी मैंने पूरे वीक में किया उसको एक बार फिर से गो थ्रू करो। एक होता है वीकली रिवीजन, दूसरा होता है मंथली रिवीजन। तो मंथ का एक दिन फिक्स है, एवरी मंथ फर्स्ट, एवरी मंथ 30th, वॉट एवर डे फिक्स। तो पूरे मंथ में जो आपने किया उसको एक बार गो थ्रू करिए। तो इस तरह से आप वीकली, मंथली, उसके बाद थर्ड रिवीजन होता है क्वार्टरली रिवीजन, है ना। फिर क्वार्टरली रिवीजन कर लीजिए। इतने रिवीजन भी आपने किया ना, आपका ये सिस्टम के अंदर में इतना फिट हो जाएगा, उसके बाद देखो आप भूलना चाहो तो ही भूल नहीं पाओगे, राइट। दिस इज द बेस्ट रिवीजन टेक्निक्स एंड प्रूवन टेक्निक्स मैं आपको दे रहा हूँ। और इसको और आपको एकदम मजबूत बनाना है, बेहतरीन बनाना है, तो बताऊँ कि फॉर्मूलास हो या फैक्ट्स हो या कोई भी कंटेंट आपने जो पढ़ा है, जो आपने सीखा है, जिसको आपने बार बार रिवाइज किया है, किसी को बैठा उनको सिखा दो। एक 4-5 लोगों को हर हफ्ते एक जगह पकड़ने का, उनको सिखाने का, ये फॉर्मूलास कैसे लर्न करने का। टीच समबडी, you teach the formulas that you have learned, teach the facts you have learned to somebody else. Every week एक पर्सन पढ़ो, जो भी आपने वीक में पढ़ा है उसको सिखा दो। उनको सिखाने से सबसे बेहतरीन जो सीखने वाले व्यक्ति वो आप खुद होते हो, राइट। यू विल लर्न बेटर। तो इसके बाद तो और कुछ नहीं है, ये ब्रह्मास्त्र हो गया, राइट। तो ऑल दिस टेक्निक्स टुगेदर will help you do it. Now one thing very 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 important, note down this. Consistency is a key to success. आपको टेक्निक्स पसंद आए और आपने 4 दिन यूज किया, 5 दिन यूज किया, उसके बाद फिर आपने छोड़ दिया, इट्स नॉट गोइंग टू वर्क। नाउ सक्सेस के लिए बहुत जरूरी है कि कंसिस्टेंसी हो कोई भी चीज के अंदर। तो इसमें भी आपको लगातार करना है। आप कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे क्यों ना हो, तो कंसिस्टेंटली मंथ बाय मंथ टिल योर एग्जाम आपको ये करते रहना है। जब लगातार आप करोगे यू बिकम मास्टर इन इट। फिर आपका ब्रेन ऑटोमेटिकली वैसा काम करना शुरू, बिकॉज अभी क्या है ना, इमीडिएटली आपका ब्रेन उसके लिए एडजस्टेबल नहीं है, बिकॉज ऐसा हमारा ट्रेनिंग माइंड को हमने दिया नहीं है। एज वी कीप डूइंग इट यू गेट ट्रेन योर ब्रेन, उसके बाद ये नेचुरल हो जाएगा। फिर आपके लिए बहुत नेचुरल होगा, जो भी आप पढ़ते हो ऑटोमेटिकली याद रहेगा, बिकॉज आपको एक सिस्टम बैठ गया है। तो कंसिस्टेंसी, प्लीज मेंटेन प्रॉपर कंसिस्टेंसी, एक दिन भी आपको मिस नहीं करना है। इन टेक्निक्स लगातार करते रहिए, मुझे पूरा विश्वास है कि आप करेंगे और यू विल गेट द बेनिफिट। आई एम डैम श्योर कि ये सब बातें इतना यूजफुल होगा कि आपके एग्जामिनेशन में आप छोटे सिल्ली मिस्टेक भी नहीं करेंगे। आज के बाद से ये बात आप भूल जाएंगे कि सिल्ली मिस्टेक हो गया, प्लस का माइनस हो गया, यहाँ का वहाँ हो गया, डिवाइड का इनटू हो गया। ये सारे बातें आज के बाद, ये टेक्निक्स यूज़ करने के बाद आपके लाइफ में नहीं होने वाले हैं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको पसंद आया है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।